Power contents in amplitude modulated wave. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल या वेव में क्या पावर कंटेंट्स होते हैं और उसका टोटल पावर कितना होता है, इसका कैलकुलेशन आज हम करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। और हम पावर का कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार पिछले वीडियो की बातों को दोहरा लेते हैं कि हम किसी भी मॉड्यूलेटर में 3 प्रकार के सिग्नल को जानते हैं। पहला होता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। हम अभी अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन में सिंगल टोन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका फॉर्मूला है mt is equal to Vm cos omega mt. M means message signal and this is time domain signal. Vm is the peak amplitude of message signal and omega m is the angular frequency of the message signal. और जो दूसरा सिग्नल है वो है कैरियर सिग्नल और कैरियर सिग्नल का फॉर्मूला है Ct is equal to Vc cos omega Ct. C means carrier, Vc means peak amplitude of carrier signal and omega c is angular frequency of carrier signal. और तीसरा जो सिग्नल है वो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। आपको बता दें कि नंबर 1 और नंबर 2 सिंगल टोन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर सिग्नल, ये दोनों ही सिग्नल मॉड्यूलेटर सर्किट के इनपुट सिग्नल होते हैं, जबकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल ये मॉड्यूलेटर सर्किट का आउटपुट सिग्नल होता है। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में डिराइव किया था वो कुछ इस तरीके से था, क्योंकि हम जानते हैं कि एम्पलीट्यूड का मॉड्यूलेशन होना है, कैरियर सिग्नल के सिर्फ एम्पलीट्यूड को वेरी कराना है, इसलिए कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड Vc में हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल mt को ऐड करते हैं। तो इस तरीके से St इज इक्वल टू Vc प्लस mt मीन्स कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड को चेंज करेंगे मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंगली। तो ये Vc प्लस mt हमने जो बिग ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये बताता है कि कैरियर सिग्नल Vc का मॉड्यूलेशन हो रहा है या उस Vc में चेंजेस हम कर रहे हैं किसके करस्पॉन्डिंगली, mt के करस्पॉन्डिंगली। अगर mt पॉजिटिव वैल्यू होगा तो Vc में ऐड होगा और अगर mt का नेगेटिव वैल्यू होगा तो Vc माइनस mt होगा उस समय। मैग्नीट्यूड इसके जो भी पोलैरिटी होगी प्लस या माइनस उसके अकॉर्डिंगली वो Vc में एल्जेब्रिक सम होगा, ठीक है। और कैरियर का जो फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा ct, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का भी फ्रीक्वेंसी वही होता है ओमेगा ct, है ना। तो cos ओमेगा ct हम मल्टीप्लाइड कर रहे हैं इस Vc प्लस mt टर्म के साथ में। तो ये अभी तक हमने देखा कि किसी भी मॉड्यूलेटर सर्किट का जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसको हम एक्सप्रेशन 3 से इंडिकेट कर सकते हैं। और जब हम इस एक्सप्रेशन 3 को मैथमेटिकल एनालिसिस के जरिए एक्सपैंड करते हैं तो फाइनली हमको ये एक्सप्रेशन नंबर 4 मिलता है। और एक्सप्रेशन नंबर 4 में हमने देखा था कि हमें 3 कंपोनेंट्स मिलते हैं। ये रहा एक्सप्रेशन नंबर 4 जो कि फाइनल एक्सप्रेशन है किसका, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का। और इस फाइनल एक्सप्रेशन में 3 कंपोनेंट मिलते हैं। एक है कैरियर सिग्नल, फर्स्ट कंपोनेंट Vc cos ओमेगा ct, सेकेंड कंपोनेंट है जो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है जिसको हम अपर साइड बैंड कहते हैं, ये है Vc मल्टीप्लाइड बाई ma डिवाइडेड बाई 2 cos ओमेगा c प्लस ओमेगा mt. ma इज नथिंग बट मॉड्यूलेशन इंडेक्स। और लोअर साइड बैंड का भी मैग्नीट्यूड Vc मल्टीप्लाइड बाई ma बाई 2 ही होता है, किंतु इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ओमेगा c से ओमेगा m फ्रीक्वेंसी माइनस करने से मिलता है। इसीलिए यहाँ पर देखिए ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है लोअर साइड बैंड की ये ओमेगा c माइनस ओमेगा m, जबकि अपर साइड बैंड का जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा c प्लस ओमेगा m है। तो इस तरीके से हमें 3 बैंड मिले और 3 कंपोनेंट मिले। पहला कंपोनेंट है कैरियर सिग्नल का, दूसरा कंपोनेंट कहलाता है अपर साइड बैंड और तीसरा कंपोनेंट कहलाता है लोअर साइड बैंड। और इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था और मैं इसको एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ।
यहाँ पर लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने किस तरीके से हमने पूरा डेरिवेशन किया था, जो कि मैंने मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ AM, इस वीडियो लेक्चर में मैंने पूरा मैथमेटिकल डेरिवेशन आप लोगों को शो किया था। और फाइनली हमें ये 3 कंपोनेंट्स कैरियर फ्रीक्वेंसी, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड मिलते हैं, जिसका इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में, मतलब प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एक्सप्रेशन 6 से ये फाइनल फॉर्मूला हमने दिखाया था। और इस टाइम डोमेन फॉर्मूला का फाइनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर इस ग्राफ में दिखाया गया है। दिस इज द फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन इन विच वी आर एबल टू वॉच कैरियर सिग्नल एज वेल एज अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड। यहाँ पर देखिए कि ये ओमेगा एम के लिए ओमेगा एम फ्रीक्वेंसी पर जो हमने सिग्नल दिखाया है, जिसका एम्पलीट्यूड VM है, ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी या मैसेज सिग्नल है, जो कि लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है। ऑडियो फ्रीक्वेंसी, ऑडियो रेंज मीन्स 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज के बीच का ये सिग्नल होता है। जबकि आफ्टर मॉड्यूलेशन वी रिसीव और वी ट्रांसमिट दिस 3 कंपोनेंट्स, जिसमें से पहला कंपोनेंट है कैरियर कंपोनेंट, कैरियर सिग्नल, जिसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है VC, और अपर साइड बैंड है VC प्लस VM फ्रीक्वेंसी पर, जिसका मैग्नीट्यूड है VC मल्टीप्लाइड बाई MA/2, जबकि लोअर साइड बैंड होता है VC माइनस VM फ्रीक्वेंसी पर, जिसका मैग्नीट्यूड होता है VC मल्टीप्लाइड बाई MA/2। एक बात जो गौर करने वाली है वो बात इस तरीके से है कि लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड दोनों के ही मैग्नीट्यूड जो है आइडेंटिकल होते हैं। तो इस तरीके से हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का टाइम डोमेन एक्सप्रेशन और उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमने स्पेक्ट्रम देखा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम अब क्या करेंगे, हम पावर कैलकुलेट करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए। तो चूंकि 3 कंपोनेंट्स हैं इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में, 3 कंपोनेंट्स है कैरियर सिग्नल, अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड, और चूंकि अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड के जो मैग्नीट्यूड्स हैं एग्जैक्टली सेम है, इसलिए हम लिख सकते हैं द फॉर्मूला ऑफ टोटल पावर जो कि ट्रांसमिट होगा, ट्रांसमिशन के लिए जरूरी होगा, उसका फॉर्मूला होगा टोटल पावर इज इक्वल टू कैरियर पावर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई साइड बैंड पावर। अगर हम किसी भी एक, चाहे वो अपर साइड बैंड हो चाहे लोअर साइड बैंड हो, अगर हम किसी भी एक साइड बैंड का अगर हम पावर को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो चूंकि लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड दोनों के मैग्नीट्यूड्स जो हैं वो बिल्कुल सेम है, इसलिए हम फाइनल फॉर्मूला जो लिखेंगे टोटल पावर जो ट्रांसमिशन के लिए जरूरी होगा, दैट इज इक्वल टू कैरियर पावर प्लस 2 मल्टीप्लाइड साइड बैंड पावर। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, टोटल पावर इज इक्वल टू कैरियर पावर प्लस पावर ऑफ अपर साइड बैंड प्लस पावर ऑफ लोअर साइड बैंड। और आप जब कैलकुलेट करोगे अलग अलग अपर साइड बैंड का पावर और लोअर साइड बैंड का पावर, तो आप देखोगे कि दोनों ही साइड बैंड के लिए जो पावर कैलकुलेट होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। इसीलिए हम 2 मल्टीप्लाइड बाई साइड बैंड पावर मीन्स किसी भी एक साइड बैंड का पावर हम निकालकर उसे 2 से मल्टीप्लाइड करें और फिर उसे कैरियर पावर में ऐड कर दें, तो हमें टोटल पावर मिल जाता है। तो चलिए अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, और डेरिवेशन को पार्टली हम करेंगे पहले कैरियर सिग्नल के लिए और फिर साइड बैंड सिग्नल के लिए। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं कैरियर पावर। अब आपको मालूम होगा कि पावर का जो डेफिनेशन होता है, चूंकि कैरियर सिग्नल यहाँ पर देखिए इस तरीके से, यहाँ पर ये कैरियर सिग्नल, चूंकि हम अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कोसाइन वेव प्रेफर करते हैं, तो ये मैंने एक कैरियर सिग्नल के लिए मैंने कोसाइन वेव यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, आपको दिखा रहे हैं। और इसमें आप देखोगे कि 0 एंगल पर, चूंकि ये कोसाइन वेव है तो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 या मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैरियर सिग्नल जो है
मैक्सिमम वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर के π/2 पर 0 हुआ और पाई पर मिनिमम वैल्यू -1 और फिर 3π/2 पर 0 हुआ और फिर 2π पर ये वैल्यू मैक्सिमम 1। तो इस तरीके से अगर हम 2 पीक वैल्यूज के को लें तो ये एक साइकिल कंप्लीट होता है जिसका टाइमिंग कहलाता है टाइम पीरियड, और एक साइकिल को कंप्लीट करने में लगे हुए टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी सिग्नल का पावर कैलकुलेट करते हैं तो हम एक साइकिल के लिए पावर कैलकुलेट करते हैं और वो पावर जो है पूरे वेव के लिए आइडेंटिकल होती है। पूरे वेव के लिए हम उस सिग्नल को के पावर को उस एक साइकिल के पावर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चूंकि ये साइनोसॉइडल वेव है, साइनोसॉइडल या कोसाइन वेव है, जिसके फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट माने वाई एक्सिस में पॉजिटिव वैल्यूज और निगेटिव वैल्यूज दोनों ही होती है, इसीलिए हम जब इसका पावर कैलकुलेट करेंगे तो नॉर्मल स्टैटिक वैल्यूज के लिए जो हम कैलकुलेट करते हैं वैसा नहीं करके अब हम यहाँ पर एक स्पेसिफिक मेथड जिसमें कि हम पावर कैलकुलेट करेंगे, जो फॉर्मूला है मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ VC cos ओमेगा CT। ये जो सिग्नल है इसका सिग्नल का फॉर्मूला है VC cos ओमेगा CT, और चूंकि इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों ही क्वाड्रेंट में टाइम के पॉजिटिव या एंगल के पॉजिटिव वैल्यूज के लिए VC का पॉजिटिव एम्पलीट्यूड एज वेल एज नेगेटिव एम्पलीट्यूड दोनों ही है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि पूरे सिग्नल को हम स्क्वायर टर्म में कन्वर्ट करते हैं, और जब हम स्क्वायर टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता होगा नेगेटिव एम्पलीट्यूड भी पॉजिटिव हो जाता है। तो इस तरीके से जब आप इस पूरे सिग्नल का स्क्वायर टर्म करोगे तो एक पूरे साइकिल के लिए ये सारी वैल्यूज जो है हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगी, और फिर हम उस फर्स्ट क्वाड्रेंट के वैल्यू के लिए हम उसका पावर कैलकुलेट करेंगे। तो आप जैसा कि जान रहे हो कि जो पावर का फॉर्मूला होता है दैट इज V²/R। आपको पता होगा एक जनरल फॉर्मूला हम जो लिखते हैं P इज इक्वल टू V²। मैं यहाँ पर स्क्वायर इंडिकेट नहीं कर पा रही हूँ, तो मैंने जस्ट यहाँ पे V2 लिखा है, इट इज एक्चुअली V² एंड डिवाइडेड बाई R, डिवाइडेड बाई कैपिटल R। आपको पता होगा कि P का जो फॉर्मूला होता है, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, पावर इज इक्वल टू V²/R होता है। और जब हम किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी के लिए पावर हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हम R का यूनिट मैग्नीट्यूड लेकर के उस यूनिट मैग्नीट्यूड के रेजिस्टेंस के लिए हम V² कैलकुलेट करते हैं। इसीलिए यहाँ पर देखिए कि हमने यहाँ पर VC cos ओमेगा CT का होल स्क्वायर लिया है। ये जो कैरियर सिग्नल है, कैरियर सिग्नल CT का होल स्क्वायर करेंगे तो CT का होल स्क्वायर हो जाएगा VC cos ओमेगा CT होल स्क्वायर। तो ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? पावर के फॉर्मूला से, और पावर का फॉर्मूला होता है V²/2 और V²/R। आई एम रिपीटिंग द करेक्ट वर्ड, पावर इज इक्वल टू V²/R। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी के लिए कैलकुलेट करते हैं तो रेजिस्टेंस का यूनिट वैल्यू हम लेंगे, और उस यूनिट वैल्यू के लिए जब आप R इज इक्वल टू 1 मैग्नीट्यूड लोगे तो ये P इज इक्वल टू हो जाएगा V²। तो जो सर्किटरी पावर जनरेट करने के लिए जो इस्तेमाल की जाएगी वो इसी तरीके से की जाएगी कि R का मैग्नीट्यूड को हम यूनिट मैग्नीट्यूड से हम उसको कैलकुलेट करें। तो ये हो गया P इज इक्वल टू V² यूनिट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो अब हम V² कैलकुलेट करेंगे पावर कैलकुलेशन के लिए। तो चूंकि जो V का मैग्नीट्यूड है वो 0 से 2π एंगल तक वेरी करता है, और आपको पता होगा किसी भी कंटिन्यूअस वेव के लिए, कंटिन्यूअस सिग्नल के लिए जब हम पावर कैलकुलेट करते हैं तो हम इंटीग्रेशन करते हैं उस एक कंप्लीट साइकिल के लिए, है ना। तो इसलिए अब हम यहाँ पर जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम यहाँ पर फॉर्मूला में देखिए, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, कैरियर पावर इज इक्वल टू मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ
VC cos ओमेगा CT। स्क्वायर हमने क्यों किया? क्योंकि हम V का स्क्वायर टर्म लेते हैं और यहाँ पर चूंकि ये जो कंटिन्यूअस वेरिएशन है ये पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यूज में वेरिएशन हो रहा है, इसीलिए हम 0 से 2 पाई एंगल के लिए हम स्क्वायर टर्म का समेशन करके, इंटीग्रेशन करके हम उसका मीन वैल्यू निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला है साइनोसॉइडल वेव या कोसाइन वेव का पावर को कैलकुलेट करने के लिए, एंड द फॉर्मूला PC इज इक्वल टू मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ कैरियर सिग्नल। और इस फॉर्मूला में जब मैंने रखा तो यहां पर देखिए VC कांस्टेंट है, इसलिए मैंने VC स्क्वायर पहले ही बाहर ले लिया एंड मल्टीप्लाइड बाई मीन ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा CT। अब देखिए चूंकि कॉस ओमेगा CT जो उसका टाइम ड्यूरेशन है वो 0 से 2 पाई तक, इसीलिए हम क्या करते हैं 0 से 2 पाई तक हम उसका स्क्वायर टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे। और चूंकि टोटल जो एंगल है 0 से लेके 2 पाई, तो आप देखोगे कि जो एंगल का ड्यूरेशन होगा वो है 2 पाई माइनस 0 माने 2 पाई। इसीलिए हम जब मीन निकालते हैं तो टोटल इंटीग्रेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल ड्यूरेशन। तो ये जो इंटीग्रेशन टर्म के अंदर जो लिखा है ये इंटीग्रेटेड वैल्यू होगा, और इस पूरे को जब आप 2 पाई से डिवाइड करोगे तो वो कॉस स्क्वायर ओमेगा CT जो सिग्नल है उसका मीन वैल्यू निकलेगा। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला में रख करके ये आप कैलकुलेशन कर सकते हो। और अब हम ये VC स्क्वायर को जब बाहर निकालेंगे तो ये VC स्क्वायर बाई 2 पाई हो जाएगा, और अंदर इंटीग्रेशन में 0 to 2 पाई कॉस स्क्वायर ओमेगा CT। तो अब देखिए मैंने क्या किया है, मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे कॉस स्क्वायर ओमेगा CT का इंटीग्रेशन निकालने के लिए मैंने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉस स्क्वायर थीटा। और मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ पे कॉस स्क्वायर ओमेगा CT में रखकर मैं यहाँ पर देखिए इस पूरे का कैलकुलेशन मैंने इस जो पिक्चर है उसमें दिखाया है कि किस तरीके से जब मैंने V cos स्क्वायर ओमेगा CT को मैंने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली रखा तो ये फॉर्मूला बन गया 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा CT बाई 2, और बाकी जो टर्म है मैंने एज इट इज उतारे हैं। अब यहाँ पर हम 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा CT डिवाइडेड बाई 2 को मैं लिख सकती हूँ 1 बाई 2 प्लस cos 2 ओमेगा CT बाई 2, या फिर मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं 1 बाई 2 को कंप्लीटली मैंने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन टर्म के बाहर, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। यहाँ पर ये VC स्क्वायर बाई 4 पाई हुआ, और फिर मैंने इस दो टर्म को जो प्लस साइन से कनेक्टेड है उसको मैंने दो अलग अलग पार्ट में बांट दिया। तो ये हुआ 0 to 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 d थीटा प्लस, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर ओमेगा CT इज द एंगल है ना, ओमेगा CT इज अ कंप्लीट एंगल। तो मैंने इस जो t के टाइम के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे थे, अब हम उसको जब हम ओमेगा CT एंगल 0 to 2 पाई एंगल के रेस्पेक्ट में करना है, इसीलिए मैंने ओमेगा CT की जगह पे मैंने थीटा रखा। तो ये हो गया 0 to 2 पाई 1 d थीटा प्लस 0 to 2 पाई कॉस 2 ओमेगा CT d थीटा। अब आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए किसी भी कोसाइन टर्म का जब 0 से 2 पाई में जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो उसका मैग्नीट्यूड जब सॉल्व करने के बाद मिलता है 0। तो ये चूंकि मैंने कॉस थीटा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैंने फॉर्मूला को यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ लिखा है। बट एक जनरल आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी कोसाइन सिग्नल का 0 से 2 पाई एंगल में जो इंटीग्रेशन होता है वो मैग्नीट्यूड होता है 0। तो ये वाला जो टर्म है ये कंप्लीटली हो जाएगा 0 या कैंसिल हो जाएगा, और आपको फॉर्मूला में इस PC के फॉर्मूला में VC स्क्वायर बाई 2 एंड ब्रैकेट के अंदर में चूंकि 1 का इंटीग्रेशन होता है थीटा के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो ये हो जाएगा थीटा, एंड द अपर लिमिट इज 2 पाई एंड लोअर लिमिट इज 0, मीन्स थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई लिमिट,
ठीक है। और मैं ये मान के चल रही हूं कि आप लोग बेसिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट जानते हैं और उस बेसिक मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके आप इसे खुद सॉल्व करेंगे तो ये आपको फाइनल फॉर्मूला जो मिलेगा वो कैरियर पावर का कुछ इस तरीके से फाइनल फॉर्मूला मिलेगा। मैं इसको फिर से आपको अच्छे से दिखा दूं कि ये जो फाइनल फॉर्मूला होगा कैरियर पावर का ये इस तरीके से मिलेगा और ये मैंने सॉल्व करके फाइनली आंसर निकाला है VC²/2। इसको आप खुद से सॉल्व करें और जब खुद से इन चीजों को सॉल्व करेंगे तो आपको ये बातें हमेशा के लिए ध्यान में रहेंगी, दिमाग में बैठेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से कैरियर पावर जो है सिग्नल हमने कैलकुलेट कर लिया VC²/2। अब चलते हैं हम नेक्स्ट जो कंपोनेंट है जो कि हमें मिलता है साइड बैंड पावर सिग्नल, उसके लिए हम पावर कैलकुलेट करेंगे। तो साइड बैंड सिग्नल के लिए वही कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि किसी भी साइनोसॉइडल वेव का चाहे वो हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल हो चाहे लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल हो, उसका जब हम पावर निकालते हैं तो साइनोसॉइडल या कोसाइन वेव के लिए हम पावर का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द सिग्नल। तो चूंकि साइड बैंड में जो सिग्नल है वो कुछ इस तरीके से है, देखिए यहां पर मैं आपको दिखा दूं कि यहां पर आप देखिए जो साइड बैंड में जो सिग्नल है वो यहां पर कुछ इस तरीके से है जिसमें VC × MA/2 मैग्नीट्यूड है जबकि cos ωc+ωmt ये फ्रीक्वेंसी है। अपर साइड बैंड के लिए ωc+ωm फ्रीक्वेंसी, लोअर साइड बैंड के लिए ωc - ωm। लेकिन अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड के फ्रीक्वेंसी का पावर कैलकुलेशन में फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि पावर कैलकुलेशन हम वोल्टेज मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंगली करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैलकुलेशन में हमें क्या मिलेगा और ये कैलकुलेशन हम करते हैं यहाँ पर। तो मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ, यहाँ पर मैंने अपर साइड बैंड के लिए कैलकुलेशन किया है। आप ये सेम फॉर्मूला का इस्तेमाल करके लोअर साइड बैंड के लिए भी जब आप फॉर्मूला का सॉल्यूशन निकालेंगे तो सेम फाइनल साइड बैंड पावर मिलेगा। ये आपको खुद से करना है। मैं यहाँ पर अपर साइड बैंड के लिए निकाल के मैं दिखा रही हूँ। तो ये मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ मैंने देखिए यहाँ पर क्या किया, VC × MA/2 में MA चूंकि मॉड्यूलेशन इंडेक्स है जिसका फॉर्मूला होता है MA = M/VC और ये फॉर्मूला का स्टडी हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में किया था कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके मैंने जब यहाँ MA की जगह में VM/VC रखा तो VC टर्म कैंसिल होकर के मुझे यहाँ पर मिला कांस्टेंट VM/2 और अंदर में जो सिग्नल है फ्रीक्वेंसी सिग्नल वो है cos ωc+ωmt। और हम जिस तरीके से कैरियर सिग्नल के लिए हमने यहाँ पर पावर कैलकुलेट किया था कोसाइन वेव का, बिल्कुल उसी तरीके से कोसाइन वेव है, इसका केवल एम्पलीट्यूड अलग है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड है VM/2 और फ्रीक्वेंसी अलग है। तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं कैलकुलेशन। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये VM²/4 हो जाएगा जो मैं यहाँ दिखा रही हूँ और फिर सिग्नल कोसाइन वेव के लिए मीन ऑफ cos² ωc+ωmt। और चूंकि आपको जानते हैं कि मीन जब हमें निकालते हैं स्क्वायर टर्म के लिए तो हम एक टाइम ड्यूरेशन के लिए एक टाइम पीरियड के लिए निकालेंगे जिसका जो लोअर लिमिट है वो 0 और मैक्सिमम जो लिमिट है एंगल का वो है 2π। तो 0 एंगल से 2π एंगल के लिए हम cos² ωc+ωm t को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम t। और चूंकि जो ड्यूरेशन है वो टोटल ड्यूरेशन है एक साइकिल का और एक साइकिल में जो टोटल एंगल है वो 2π, तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला इस तरीके से हमने लिखा है। और जब इसको मैं पूरा कैलकुलेट करती हूँ और ये कैलकुलेशन में बार बार आपको नहीं दिखा रही क्योंकि जैसा हमने लास्ट कैरियर सिग्नल के लिए कैलकुलेशन किया फॉर्मूला का इस्तेमाल करके cos² θ = 1 + cos2 θ/2, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके जिस तरीके से हमने ये कंप्लीट कैलकुलेशन किया बिल्कुल इसी पैटर्न में आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। और जब आप खुद से कैलकुलेशन करोगे तो ये चीजें ज्यादा आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगी और आप देखोगे कि जो साइड बैंड का पावर हमें मिला वो साइड बैंड का पावर है फाइनली VM²/4
और ये कैलकुलेशन आप कीजिएगा, मैंने बेसिक्स आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो हमें साइड बैंड का पावर मिल गया Vm²/4, हमें कैरियर का पावर मिल गया Vc²/2। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात है कि ट्रांसमिशन पावर, चूंकि ट्रांसमिशन सिग्नल में 3 कंपोनेंट होते हैं, कैरियर कंपोनेंट और 2 साइड बैंड कंपोनेंट, तो हम लिखेंगे ट्रांसमिशन पावर इज इक्वल टू कैरियर पावर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई साइड बैंड पावर। कैरियर पावर है Vc²/2, ये रहा कैरियर पावर, ये रहा कैरियर पावर, और साइड बैंड पावर है Vm²/4। ये दोनों हमने फॉर्मूला से कैलकुलेट करके जो हमने सॉल्यूशन निकाला था साइड बैंड पावर और कैरियर पावर का, वो वैल्यूज हमने यहाँ रखे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलता है Vc²/2 प्लस Vm²/2, जो कि फाइनल ट्रांसमिशन पावर 1/2 multiplied by Vc² plus Vm². So this is the final formula. This one is the final formula for transmission power. और इस तरीके से आपने देखा कि हमने एक कैलकुलेशन किया ट्रांसमिशन पावर का। ट्रांसमिशन पावर इज इक्वल टू कैरियर पावर प्लस the total power of side bands. There are 2 side bands, upper side band and lower side band. So I have written 2 multiplied by each side band power. और जब ये हमने कैलकुलेशन किया तो ट्रांसमिशन पावर का हमें फॉर्मूला मिला 1/2 Vc² प्लस Vm²। ये फॉर्मूला आपको कंठस्थ करना है, याद रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। और एक चीज मैं आपको और बता दूं यहाँ पर कि अगर हम इस फॉर्मूला में MA के वैल्यू को मॉड्यूलेशन इंडेक्स का Vm/Vc में अगर हम न रख करके इससे डायरेक्ट अगर हम सॉल्यूशन करें तो हमको एक और ट्रांसमिशन पावर का फॉर्मूला मिलता है कुछ इस तरीके से, जिसमें मैंने ट्रांसमिशन पावर को PT से इंडिकेट किया है और कैरियर पावर को PC से इंडिकेट किया है। और वो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है PT इज इक्वल टू PC प्लस 1 प्लस MA²/2। और ये आप लोगों के लिए टास्क है कि आप डायरेक्ट इस फर्स्ट इक्वेशन से VcMA/2 cos ओमेगा C प्लस ओमेगा MT यही सिग्नल लेकर के, यही साइड बैंड सिग्नल लेकर के आप कैलकुलेशन कीजिए। और इस मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल अगर आप नहीं करेंगे तो भी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे और डायरेक्ट इससे आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला जो है ये मिलेगा। एंड बोथ द फॉर्मूला आर करेक्ट, दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो करेक्ट। तो इन दिस वे, in this video lecture, I have explained you how we can calculate the power of amplitude modulated wave. Thank you.